नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं और या फिर यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, बिहार पीसीएस हो, फिर एमपी पीसीएस हो, जो भी स्टेट पीसीएस के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अभिलेखों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह अभिलेख या कौन सा अभिलेख है या किस संबंधित इससे संबंधित शासक कौन है। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और आप लोग को उसका सही उत्तर चुनना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे अभिलेख हैं, तो उनसे ही हम लोग उनके बारे में ही जानेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पुराने टाइम में जो अभिलेख बनाए जाते थे उनमें उस टाइम की शासन व्यवस्था कैसी थी, उस टाइम कौन से युद्ध हुए, क्या 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 उनके शासनकाल में हुआ, सारी जानकारियाँ हमें अभिलेखों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो सातवाहन शासक थे उन्होंने अपने पूरे शासन व्यवस्था का उल्लेख अभिलेखों के ही माध्यम से किया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अभिलेखों के बारे में और उनसे संबंधित शासकों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ अभिलेख है, मतलब अभिलेखों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक है, मतलब किस शासक ने मतलब कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आपको पहली बार बता दूं कि आप लोग इसको नोट्स के रूप में लिखते हुए चलिए, इसका नोट बना लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अभिलेख है वो मास्की और गुर्जर अभिलेख है। जो मास्की अभिलेख है और गुर्जर अभिलेख है, दोनों अलग अलग अभिलेख है, लेकिन यह अशोक के शासनकाल से संबंधित है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि गुर्जर अभिलेख किस शासक से संबंधित हो, आप लोग अशोक वहाँ पे टिक करिएगा। तो दूसरा अभिलेख है एरड़ का अभिलेख। यह भानुगुप्त का अभिलेख है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे भानुगुप्त। और इसी अभिलेख के द्वारा हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है कि हम मतलब उस टाइम पे सती प्रथा प्रचलित थी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि हमें सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख के द्वारा मिलती है, तो आप लोग एरड़ अभिलेख बताइएगा। और यह किस शासक से संबंधित है, तो यह भानुगुप्त के समय का अभिलेख है। और किस शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का यह अभिलेख है। और उसके बाद आगे बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की। तो यह कलिंग राजा जो खारवेल थे, ये उनका अभिलेख है। और यह कहाँ से मिला था, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से मिला था। और उसके बाद इसमें जो भारतवर्ष है, भारत का नाम उनका उस मतलब इस वर्ड का भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से ही शुरू में सबसे पहले मिलता है। और उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है वो कर्नाटक के बीजापुर से मिला है। और ये किस शासक का है, तो पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। उसके बाद आता है देवपाड़ा अभिलेख। और यह किस शासक से संबंधित है, तो यह विजय सेन का अभिलेख है। और ये विजय सेन कहाँ के शासक थे, तो बंगाल के शासक थे विजय सेन, उनका अभिलेख है देवपाड़ा। उसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख। यह राजा मिहिर भोज का अभिलेख है, जो कि प्रतिहार राजा थे, प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे मिहिर भोज, और इनका अभिलेख है ग्वालियर का अभिलेख। और उसके बाद आता है प्रयाग स्तंभ, जिसको प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बोलते हैं। यह किसका है, समुद्रगुप्त का है। और यह भी गुप्ता डायनेस्टी से ही संबंधित थे, समुद्रगुप्त। उसके बाद आता है मंदसौर अभिलेख। यह मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश में मिला था। और यह किस शासक से संबंधित है, यशोवर्मन से संबंधित है, जो कि मालवा के शासक थे। और जो मंदसौर का अभिलेख था, इसमें ही रेशम बुनकरों की जो श्रेणियाँ थी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो आप लोग मंदसौर अभिलेख पे टिक करिएगा। यह यशोवर्मन का अभिलेख था, जो कि मालवा के शासक थे। उसके बाद दोस्तों आता है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ में 2 अभिलेख हैं, एक भीतरी का अभिलेख है और एक जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख है। तो जूनागढ़ जो भीतरी वाला अभिलेख है वह स्कंदगुप्त का है, जो वो भी गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे स्कंदगुप्त। और इस अभिलेख में हमें हुड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और आप लोगों को पता ही होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुड़ों ने भारत पे आक्रमण किया था, सबसे ज़्यादा बार।
तो अगर परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हूणों के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो जूनागढ़ भीतरी का अभिलेख होगा। और उस किस शासक से संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है और यह गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे। उसके बाद आता है जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख, यह रुद्रदामन का है, जो गिरनार वाला अभिलेख है। और उसके बाद आता है नासिक का अभिलेख, तो इसके शासक कौन थे, गौतमी बलश्री। तो गौतमी बलश्री का अभिलेख है नासिक अभिलेख। दोस्तों, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। उम्मीद है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।